सभी को मेरा आदाब। 3 जुलाई को हमारे माननीय बीसीआई चेयरमैन सर मनन कुमार सर ने एक मीटिंग कराई। मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई। उसमें एक हम लोग का भी मुद्दा आया कि भाई फातिमा, नीतू, पंकज जी पे इंक्वायरी करा ली जाए। जो उन लोगों ने अपना जांच किया है कोविड-19 के फॉर्म को, कहीं किसी को फ़ोन करके किसी से पैसा की मांग की है कि नहीं, इसकी जांच करा लीजिए, इसकी इंक्वायरी करा लीजिए। तो जिसकी पुरजोर तरीके से हमारे 3 माननीय सदस्यों ने, जो सीतामढ़ी से अरुण बाबू, सजीदा बाबू मुजफ्फरपुर से और हमारे बड़े भाई डॉक्टर शशिश किशोर जी ने पुरजोर तरीके से कहा कि बीसीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने भी समर्थन दिया, करा लीजिए जांच, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब एक चीज़ समझ में नहीं आई मेरी कि आप जांच किस बात का कराइएगा। कंप्लेन पिटीशन कहाँ है? किसने कंप्लेन किया? मुझे तो नहीं दिखाई दिया किसने कंप्लेन किया है। और बगैर कंप्लेनेंट के एक फॉर्मर जज को, जैसा कि अभी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल रहा है कि फॉर्मर जज साहब आएंगे हम तीनों मेंबर की इंक्वायरी करने के लिए। तो फॉर्मर जज साहब का अपना कैरेक्टर क्या है? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? और आएंगे तो उनका खर्च कौन देगा? टीए बाहर से आएंगे तो प्लेन का टिकट होगा, होटल में 5 स्टार होटल में रुकेंगे, जांच कितने दिनों तक करेंगे, कब तक करेंगे, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन उस इशू से डाइवर्ट मत होइए। पैसा कब दीजिएगा वकीलों को, कब अकाउंट में उनके जाएगा, ये बात आना चाहिए। इंक्वायरी एक साइड रखिए और पैसा के इशू को रखिए कि जल्द से जल्द उनके अकाउंट में जाए। बातों में ना फंसाइए और पैसे का भुगतान जल्द कीजिए। फातिमा मैडम ने या नीतू, पंकज जी ने अगर कुछ किया तो बिल्कुल उन पर इंक्वायरी कराई, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। और क्यों ना इंक्वायरी करें, गलती रहेगा तो भाई हम लोग भी इंक्वायरी के घेरे में आने चाहिए। और अब तो हम मांग करेंगे इंक्वायरी कीजिए, पुरजोर तरीके से कीजिए, लेकिन कुछ और बातों का भी सर, ऑनरेबल माननीय चेयरमैन सर, कुछ और बातों का भी इंक्वायरी हो जाए। जैसा कि ऑडिट का इशू है, 2006 से अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है, सरकार से हम लोग फंड नहीं ले पा रहे हैं। ऑडिट के लिए हम लोग ने धरना भी किया, लेकिन ऑडिट का ऑर्डर हुआ, कुछ ऑडिट हुआ भी, लेकिन वाद विवाद में मेंबर्स ने अपना एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते करते ऑडिट को बंद करवा दिया। फाइलें भी गायब हो गई, बार काउंसिल में आग भी लग गया और कुछ वाउचर्स भी बहुत सारे गायब है। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुए हैं तो सेक्रेटरी महोदय पे एफआईआर क्यों नहीं होता है? और अब तो मुझे पक्षपात की बू आ रही है बार काउंसिल से भी और बीसीआई से भी, कि मुझे उम्मीद नहीं अब लग रही है कि सच्चाई तरीके से ऑडिट होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। इसलिए मैं मांग करती हूँ सेक्रेटरी पे एफआईआर हो और सीबीआई की जांच हो। दूसरी चीज़, ऑडिट के साथ साथ आप लोग बाथरूम के बारे में मैंने पिछली बार शिकायत की प्रमाण के साथ, आरटीआई का रिपोर्ट था मेरे पास, मैंने उसके बारे में दिया था कि बाथरूम का नवीकरण में जितने खर्चे, लाखों रुपए के खर्चे आए, उसकी जांच कीजिए। मैंने बीसीआई को भी दिया, अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। एसी की रिपेयरिंग में कितना खर्चा आया वो भी मैंने बता दिया था, अभी तक कुछ नहीं उसका कोई आया। एक गेस्ट हाउस की क्या था, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो लाखों रुपए के खर्च हो रहे हैं, कहीं कोई इसकी जांच नहीं हो रही है। आग किसने लगाया, कहीं कुछ मालूम नहीं है। फाइलें गायब हो रही है, कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, जहां तक आप लोग को याद होगा कि 400 पेंडिंग था डेथ क्लेम, हमारे माननीय चेयरमैन सर बीसी बार काउंसिल के, उन्होंने अपने लेटर में लिखा था, सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट भी किया गया था कि 400 डेथ क्लेम पेंडिंग है, मेडिक्लेम भी पेंडिंग है, कुछ रिटायरमेंट वगैरह की भी वो कुछ पेंडिंग है। तो पेंडिंग क्यों है साहब इतना? 35 करोड़ का जिक्र उन्होंने किया था कि पैसा है बार काउंसिल में, ट्रस्टी कमेटी में, सेविंग और एफडी की मैं बात छोड़ दूं, ट्रस्टी कमेटी का। तो जब इतना अमाउंट है तो 400 पेंडिंग क्यों है? और 400 पेंडिंग अगर है तो उस 35 करोड़ का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? सवाल तो हम करेंगे। तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई जाए? इसकी जांच होनी चाहिए ना साहब, इसकी भी जांच एकदम होनी चाहिए। और कंप्लेन पिटीशन आप जो दे रहे हैं हम लोग के खिलाफ में, तो कंप्लेनेंट कहाँ है साहब? अगर कहीं गलती से हम लोग इनोसेंट हो गए साबित, तो हम मानहानि का दावा आखिर किस पे करेंगे? जब कंप्लेन पिटीशन ही नहीं रहेगा तो हम लोग किस पे करेंगे? ये बात तो आनी चाहिए ना हम लोग को। अच्छे, अब हम लोगों ने मांगा कि भाई फिनेंशियल स्टेटस आप दे दीजिए हमारे चेयरमैन साहब से। हम लोग सालों से मांग रहे हैं कि अगर आपके प्रॉब्लम हो रहा है मेडिक्लेम डेथ क्लेम को आपको देने में, तो स्टेटस बता दीजिए। काउंसिल के मेंबर हम लोग सब लोग हैं, सभी को अधिकार है जानना। अभी तक हम लोग को फिनेंशियल स्टेटस नहीं मिल रहा है। और मजे की बात सुनिए, जब हम लोग न्यूली इलेक्टेड होके गए थे तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना था जिसमें हम लोग 25 सदस्य सारे लोग थे, इंक्लूडिंग हमारे बीसीआई चेयरमैन सर। उसमें से एक सीनियर मेंबर ने इतनी घटिया हरकत उस ग्रुप में की, एक ब्लू फिल्म को पोस्ट किया उस ग्रुप में और
हम 2 महिलाओं, मालूम है कि उसमें हम 2 महिला भी हैं। हम लोगों ने देखा, शर्म से पानी पानी हुए, जिसकी शिकायत हमने बार काउंसिल और बीसीआई चेयरमैन साहब को भी किया। मीटिंग हुई, मीटिंग में चर्चा हुई, हुआ कि भाई चलो माफ़ कर दो, गलती हो गई। फिर हंसी ठहाके ठिठोली करके चैप्टर क्लोज कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें कब तक चलेगी, हम लोग चुप कब तक रहेंगे? और हम लोग न्यू मेंबर्स को, न्यू कमर्स को आप लोग मुंह दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से चुप रहे, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये क्या तरीका हो रहा है? हम लोग क्यों चुप रहेंगे? हम लोग चुप रहने के लिए नहीं आए हैं। और हम लोग की किसी बात को अगर गलत है तो आप बोलिए। और आप लोग भी, अगर आप लोग, जैसे कि अभी हमने इस बात का एक लेटर भी दिया है चेयरमैन सर को कि जो बंदे ने हम लोग पे नाम लिया है, मुजफ्फरपुर से आनंद जी का नाम आया, विक्रमगंज से वहाँ के प्रेसिडेंट साहब का नाम आया, कि उन लोगों ने किया कि भाई इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। तो आप प्रमाण दीजिए, आपको कहाँ से ये नॉलेज मिली, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। और नहीं दे पाइएगा तो हम तो भाई आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे, करेंगे ही करेंगे। छोड़ने वाले तो नहीं है हम लोग, इतने सीधे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बिल्कुल करेंगे अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन और गलत मैसेज देने के लिए। दूसरी बात कि हम लोग बस रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप वकीलों को पैसा उनके अकाउंट में दीजिए। कैसे दीजिएगा ये आपका हेडेक है, आप चेयरमैन है, हम लोग नहीं है। हम लोगों ने जितना काम दिन रात एक करके सारे वकीलों का जो था, एक कमेटी बनी, कमेटी में जो लोग था सब लोग मिलकर अलाउ किए हैं। किसी वकील साहब को जो भी अभी तक कुछ बाकी है वो हम लोग अभी बाद में देख लेंगे, लेकिन जो है सब लोग कर चुका है, इसलिए किसी का कोई यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जितना जल्दी हो सकता है सभी के अकाउंट में दीजिए, यही उद्देश्य हम लोग का है। और अब से अगर वकील साहब लोग ही हम लोग को दोषी मानेंगे तो आज से मैं कह रही हूँ कि मैं अब बोलना बंद कर दूंगी, क्योंकि जिसके लिए चोरी कीजिए अगर वही कहे चोर, तो हम चोरी किसके लिए करेंगे? हम लोग पे लिगेशन लगे, हम लोग के पीछे वकीलों को लगाया जाए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी से हम लोग को लिखवाया जाए, तो हम लोग अब कितना लड़ते रहेंगे? और आप लोग के लिए हम लोग लड़ाई करें और आप लोग हमें ही कमज़ोर बनाइए, तो बताइए कि हम लोग कब तक इस तरह का चलते रहेंगे? और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कोई अगर सोच रहे हैं कि हम लोग दूसरी वोट की तैयारी कर, मैं अपनी बात